Hello everyone, welcome to my channel. Today in this session I shall discuss with you the syllabus of class 11th, particularly from the chemistry subject. ओके, तो जो केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है इसके सिलेबस को आज हम डिस्कस करेंगे जो जेके बोस ने रिकमेंड किया है। ओके, तो सबसे पहले जो केमिस्ट्री है ये आपका 100 मार्क्स का रहता है। इसमें थ्री पार्ट जो आता है आपका वो 70 मार्क्स का आता है और जो प्रैक्टिकल पोर्शन है वो आपका 30 मार्क्स का आता है। ओके, और केमिस्ट्री के पेपर में आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाता है। ओके, तो केमिस्ट्री में आपके 14 यूनिट्स होते हैं और इन 14 यूनिट्स को भी हम डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज। ओके, अलोंग टू देयर वेटेज। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जो यूनिट नंबर 1 है दैट इज सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ये आपका 5 मार्क्स का रहेगा। इसके अलावा इसमें टॉपिक्स देख लेते हैं। जनरल इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग केमिस्ट्री, हिस्टोरिकल अप्रोच ऑफ पार्टिकुलर नेचर ऑफ मैटर, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स भी करने हैं। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस, मोल कंसेप्ट एंड मोलर मास, परसेंटेज कंपोजिशन, इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, केमिकल रिएक्शंस, स्टाइशोमेट्री एंड कैलकुलेशन बेस ऑन स्टाइशोमेट्री। ठीक है, तो ये टॉपिक्स आपके यूनिट नंबर 1 में रहेंगे जो आपका 5 मार्क्स का होगा केमिस्ट्री में। ओके, सो लेट्स मूव टू यूनिट नंबर 2। सो यूनिट नंबर 2 इज स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। ये भी आपका 5 मार्क्स का रहेगा। इसमें आपने क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर, isotopes and isobars, Thomson model and its limitations, Rutherford's model and its limitations, Bohr's model and its limitation, concept of shells and subshells, dual nature of light, de Broglie's relationship, Heisenberg's uncertainty principle, concept of orbitals, quantum numbers, shapes of spd orbitals, rules for filling electron in orbitals, Obau's principle, Pauli's exclusion principle and Hund's rule, electronic configuration of atoms, stability of half filled and completely filled orbitals। ओके, तो ये आपका यूनिट नंबर 2 हो गया केमिस्ट्री का। उसके बाद हम यूनिट नंबर 3 पे चलते हैं, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ये भी आपका 5 मार्क्स का रहेगा। ओके, तो इसमें टॉपिक्स देख लेते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, इनर्ट गैस रेडियाई, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड वैलेंस। ओके, तो ये आपका आ गया यूनिट नंबर 3 केमिस्ट्री पोर्शन का। ओके, उसके बाद हम यूनिट नंबर 4 पे चलते हैं। जो यूनिट नंबर 4 है दैट इज केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ये भी आपका 5 मार्क्स का रहेगा। इसमें आपने क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, बॉन्ड पैरामीटर्स, लिविस स्ट्रक्चर, पोलर कैरेक्टर्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, रेजोनेंस, ज्योमेट्री ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल, वेस्पर थ्योरी, concept of hybridization involving sp and d orbitals, and shapes of some simple molecules, molecular orbital theory of homonuclear molecules, qualitative idea only। ओके, और हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये आपके आ गए यूनिट नंबर 4 के टॉपिक्स। ओके, उसके बाद हम यूनिट नंबर 5 पे चलते हैं, दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेस एंड लिक्विड्स। ये आपका 6 मार्क्स का रहेगा। इसमें क्या टॉपिक्स हैं? 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, इंटर मॉलिकुलर इंटरेक्शंस, टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, melting and boiling points, role of gas laws in elucidating the concept of molecule, Boyle's law, Gay-Lussac's law, Avogadro's law, ideal behavior, empirical deviation of gas equation, Avogadro's number, ideal gas equation, deviation of real gas from ideal behavior, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, क्रिटिकल टेम्परेचर। उसके बाद लिक्विड स्टेट में आपने क्या क्या पढ़ना है? वेपर प्रेशर, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी। इसमें आपने क्वालिटेटिव आइडिया ओनली। ओके, नो मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं करनी है इसमें। ठीक है, तो ये आपके आ गया यूनिट नंबर 5। ओके, सो लेट्स मूव टू यूनिट नंबर 6 दैट इज थर्मोडाइनमिक्स। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आगे भी काफ़ी यूजफुल है। ये आपका 4 मार्क्स का रहेगा। इसमें टॉपिक्स देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम, सराउंडिंग्स, वर्क, हीट, एनर्जी, इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, स्टेट फंक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट,
molar heat capacity, measurement of delta E and delta H, Hess's law of constant heat summation, enthalpy of bond dissociation, combustion, formation, atomization, sublimation, phase transition, ionization and dilution, introduction of entropy as a state function, free energy change for spontaneous and non-spontaneous processes and equilibrium. ओके तो ये आपका आ गया यूनिट नंबर 6. ओके तो यूनिट नंबर 7 जो आपका है दैट इज इक्विलिब्रियम, ये आपका 5 मार्क्स का रहेगा. इसमें क्या टॉपिक्स रहेंगे? इक्विलिब्रियम इन फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस, डायनेमिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ मास एक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, आयनिक इक्विलिब्रियम, आयोनाइजेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. ओके सो लेट्स मूव फर्दर. Degree of ionization, concept of pH, hydrolysis of salt, elementary idea, buffer solution, solubility product, common ion effect with some suitable examples. ठीक है, कॉमन आयन इफेक्ट पे आपने कुछ एग्जांपल्स भी इसमें करनी है. उसके बाद जो यूनिट नंबर 8 रहता है दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन, ये आपका 2 मार्क्स का रहेगा. इसमें क्या टॉपिक्स पढ़ने? कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं, ऑक्सीडेशन नंबर, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करते हैं इन रिडॉक्स रिएक्शंस, एप्लीकेशंस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन की एप्लीकेशंस क्या है. ये आ गया यूनिट नंबर 8. यूनिट नंबर 9 दैट इज हाइड्रोजन, ये भी आपका छोटा यूनिट है, 2 मार्क्स का. पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में क्या पोजीशन है हाइड्रोजन की, उसके अकरेंस, उसके आइसोटोप्स, preparation, properties and uses of hydrogen, hydrides, ionic, covalent and interstitial, physical and chemical properties of water, heavy water, hydrogen peroxide preparation, reaction and structure, hydrogen as a fuel. ओके तो ये आपका आ गया यूनिट नंबर 9. उसके बाद हम यूनिट नंबर 10 के ऊपर चलते हैं दैट इज एस ब्लॉक एलिमेंट्स, दैट इज अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल. इसमें आपका ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स रहते हैं. ये इंपॉर्टेंट, ये आपका 6 मार्क्स का रहता है. इसमें क्या टॉपिक्स है? जनरल इंट्रोडक्शन, आयनिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ऑकरेंस, यूजेज, एनॉमलस प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स इन ईच ग्रुप, डायगोनल रिलेशनशिप, trends in variation of properties such as ionization, enthalpy, atomic and ionic radii, trends in chemical reactivity with oxygen, hydrogen and water and halogens and uses. Okay, preparation and properties of some important compounds की आपने preparations भी इसमें पढ़नी है. ओके और उनकी properties जैसे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट एंड इंडस्ट्रियल यूजेस ऑफ लाइम एंड लाइमस्टोन, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम. ठीक है, तो यह आपका हो गया यूनिट नंबर 10. उसके बाद हम यूनिट नंबर 11 के ऊपर चलते हैं दैट इज सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स. ये आपका 5 मार्क्स का रहेगा. जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसमें ग्रुप 13 के एलिमेंट्स में आपने क्या क्या पढ़ना है? जनरल इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और उनकी अकरेंस. इसके अलावा वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडेशन स्टेट, ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी, एनॉमलस प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इन ग्रुप बोरॉन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बोरॉन की पढ़नी है. सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड बोरेक्स पढ़ना है, बोरिक एसिड और बोरॉन हाइड्राइड्स. इसके अलावा एल्यूमिनियम के यूजेस पढ़ने हैं, रिएक्शंस पढ़नी है एसिड के साथ और अल्कलीज के साथ. ओके ग्रुप 14 में आपने क्या क्या एलिमेंट्स देखने हैं? जैसे ग्रुप 14 के एलिमेंट्स में आपने जनरल इंट्रोडक्शन का पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, उनकी अकरेंस, एनॉमलस प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन ग्रुप, ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज, कार्बन की कैटिनेशन पढ़नी है, एलोट्रोपिक फॉर्म्स पढ़नी है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन ये पढ़ना है, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स सिलिकॉन के पढ़ने हैं और उनकी यूजेस पढ़ने हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, सिलिकॉन्स क्या होते हैं, सिलिकेट्स क्या होते हैं, जियोलाइट्स क्या होते हैं. ओके तो यह आपका हो गया यूनिट नंबर 11. उसके बाद हम यूनिट नंबर 12 के ऊपर चलते हैं जो कि आपका ऑर्गेनिक का पोर्शन होता है. इसमें आपने पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सम बेसिक प्रिंसिपल और उसकी टेक्निक्स. ये आपका 9 मार्क्स का रहेगा, इंपॉर्टेंट है. तो ये आपका ऑर्गेनिक का पोर्शन है. ओके इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं? जनरल इंट्रोडक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्लासिफिकेशन एंड IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. उसके बाद इसमें पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, रेजोनेंस एंड हाइपर कंजुगेशन, होमोलिटिक एंड हिटेरोलिटिक फिशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, फ्री रेडिकल्स, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, कार्बोकैटाइंस एंड कार्ब एनाइंस क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस किस तरीके की होती है. ओके
इसके अलावा यूनिट नंबर 13 के ऊपर चलते हैं, ये आपका हाइड्रोकार्बन्स का रहेगा, ये भी आपका 9 मार्क्स का है। ओके, तो इसमें आपने क्या क्या पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, दैट अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस के बारे में पढ़ना है। अल्केन्स में आपने पढ़ना है नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, कन्फॉर्मेशन, इथेन ओनली, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस इंक्लूडिंग फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन पढ़ना है, कॉम्बशन एंड पायरोलिसिस। ओके, अल्कीन्स में भी आपने नोमेनक्लेचर पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ डबल बॉन्ड, ईथीन का डबल बॉन्ड उसका स्ट्रक्चर पढ़ना है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस पढ़नी है, एडिशन, ऑक्सीजन की एडिशन से हैलोजन, वाटर, हाइड्रोजन हैलाइड्स, मॉर्कोनिकॉव्स एडिशन, पेरोक्साइड इफेक्ट, ओजोनोलिसिस, ऑक्सीडेशन मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ओके, इसके अलावा अल्काइंस में आपने क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, नोमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, इथाइन का ट्रिपल बॉन्ड पढ़ना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है इनकी, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को प्रेपेयर कैसे किया जाता है, केमिकल रिएक्शन में एसिडिक कैरेक्टर देखना है अल्काइंस का, एडिशन रिएक्शंस देखनी है, एडिशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन की एडिशन रिएक्शन देखनी है, हैलोजन, हाइड्रोजन हैलाइड्स इन वाटर, एरोमेटिक कंपाउंड्स में उनका इंट्रोडक्शन पढ़ना है, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर भी पढ़ना है, बेंजीन, रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आपने क्या पढ़ना है, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, नाइट्रेशन कैसी होती है, सल्फोनेशन कैसे होती है, हैलोजिनेशन कैसे होती है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ये रिएक्शन है, एंड एसाइलेशन क्या होती है। ओके, ये रिएक्शंस आपने सारी पढ़नी है, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस एंड ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। ओके, तो ये आपका हो गया यूनिट नंबर 13। उसके बाद हम यूनिट नंबर 14 पे चलते हैं, जो आपका लास्ट यूनिट है, दैट इज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ये भी आपका छोटा यूनिट है, 2 मार्क्स का रहेगा। दैट इज एनवायरमेंटल पोल्यूशन, सॉयल, वाटर, एयर पोल्यूशन, एसिड रेन, इफेक्ट्स ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ग्रीन हाउस इफेक्ट इन ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन ड्यू टू इंडस्ट्रियल वेस्ट से क्या पोल्यूशन होता है, लैंड वाटर पोल्यूशन, लैंड में किस तरीके के पोल्यूशन होता है, सोर्सेज ऑफ पोल्यूटेंट्स इन लेक वाटर, लेक वाटर में किस कैसे सोर्सेज पोल्यूटेंट्स होते हैं, सोर्स ऑफ पोल्यूशन इन डल लेक, वुलर लेक, इन मानसर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड जो यहाँ पे लेक्स पाए जाते हैं उनमें भी आपने देखना है कि क्या क्या सोर्स हैं वहाँ पे पोल्यूशन के, ग्रीन केमिस्ट्री एज एन अल्टरनेटिव टूल फॉर रिड्यूसिंग पोल्यूशन, स्ट्रेटजी फॉर कंट्रोलिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ओके, तो ये हो गए आपके 14 यूनिट्स केमिस्ट्री पोर्शन के। ठीक है, तो जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम जो केमिस्ट्री क्लास 11th के जो प्रैक्टिकल्स होंगे उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी इस चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कीजिए। ठीक है, सो स्टे अपडेटेड टू द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।